हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। उम्मीद है आप सब अच्छे होगे और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होगे। आज की ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि इसमें हम डिस्कस करेंगे कक्षा 10 गणित का चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। इसकी प्रश्नावली 1.2 को हम सॉल्व करेंगे। ये इसका वन शॉट है। कंप्लीट एक्सरसाइज एक ही वीडियो में हम कवर करेंगे। आप सभी को पता है कि ये एक्सरसाइज इतनी इंपॉर्टेंट है कि इससे बोर्ड एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना। अगर आप पूरा वीडियो ध्यान से देखोगे तो इसके सारे कॉन्सेप्ट एक ही वीडियो में एक ही बार में क्लियर आपके हो जाएंगे। चलिए अब करते हैं सॉल्व प्रश्नावली 1.2 को। इसका पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। आपको सिद्ध करना है कि √5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। आप सभी को पता है कि इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, चाहे वो √5 को लेकर पूछे या √2 को, √3 को, √6, √7, मतलब कुछ भी पूछ सकता है। लेकिन इनके सबके करने का तरीका जो है वो बिल्कुल सेम रहेगा। आपको कुछ बदलाव नहीं करना है। आप √5 का सॉल्यूशन देख लो, बाकी के सब अपने आप ही आप खुद से कर पाओगे। ठीक, तो इस क्वेश्चन पर डालो आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, और पूरी एक्सरसाइज इसी कॉन्सेप्ट पर बेस है। अगर आप पूरा क्वेश्चन देखोगे ध्यान से तो आगे के सभी क्वेश्चन खुद से भी आप कर पाओगे। तो चलिए अब करते हैं इसे हल। लिखेंगे हल। दिया है क्या कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हम मान लेंगे इसका उल्टा कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक, लिखेंगे माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक, ये हमने मान लिया √5 एक परिमेय संख्या है। जब √5 एक परिमेय संख्या है तब ये हो जाएगा क्या कि √5 बराबर P/Q। ठीक, परिमेय संख्या जो होती हैं वो P/Q के रूप की होती हैं, इसलिए √5 बराबर हो गया P/Q। अब जहाँ P और Q क्या है, P और Q क्या है, तो देखो लिखेंगे जहाँ Q बराबर 0 के नहीं है। Q बराबर 0 के नहीं मतलब परिमेय संख्या तभी होगी जब नीचे वाली टर्म्स आपकी 0 नहीं हो। ठीक, तो ये ध्यान रखना, Q बराबर 0 नहीं है और P व Q हैं आपके पूर्णांक। ठीक है, P व Q क्या हैं, पूर्णांक हैं तथा सह अभाज्य हैं। कैसे, सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक, सहभाज्य संख्या कौन सी होती हैं, जिनका लिखेंगे वह एच सी एफ किसका, P और Q का, ये कितना है, 1। सहभाज्य संख्या वही होती है जिनका एच जो है वो 1 होता है। ठीक, चलिए, तो P और Q पूर्णांक हैं तथा सहभाज्य संख्याएं, मतलब इनका एच कितना है, 1 है। ठीक, इतनी बात क्लियर। चलिए अब देखो इसे सॉल्व करो। √5 बराबर है P/Q, तो Q इधर गुणा में चला जाएगा। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 हम मान सकते हैं, तो Q की मल्टीप्लाई हो जाएगी √5 से और इसकी हो जाएगी P से। तो क्या मिलेगा, P बराबर हम लिख सकते हैं √5Q। ठीक, ये मिल गया। हम करेंगे दोनों ओर वर्ग, लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर। ठीक, जब वर्ग इसका कर देंगे तो ये हो जाएगा, देखो इधर हो जाएगा P का स्क्वायर और इधर हो जाएगा आपका √5Q का स्क्वायर। P स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, √5 का वर्ग क्या हो जाएगा, 5 और Q स्क्वायर। ठीक है, इसे समीकरण हम 1 मान लेंगे। ठीक, अब देखो समीकरण 1 मान ली, यहाँ से निकालेंगे हम Q की वैल्यू, सॉरी ये P स्क्वायर होगा। अब निकालें हम Q स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा, तो Q स्क्वायर बराबर हो जाएगा P²/5, क्योंकि 5 इधर गुणा में था तो बराबर के उधर जाके हो जाएगा भाग में। ठीक, तो इस चीज़ से ये पता चला कि जो P² है वो 5 से विभाजित है। P² 5 से विभाजित है, तो लिखेंगे यहाँ P² 5 से विभाजित है, इसलिए P भी
5 से विभाजित होगा। क्योंकि पी स्क्वायर 5 से विभाजित है इसलिए पी भी 5 से विभाजित होगा। अब क्या करेंगे हम, समीकरण 1 में, जो समीकरण 1 है आपकी, इसमें पी बराबर कुछ वैल्यू रख देंगे। तो लिखेंगे अब समीकरण 1 में पी बराबर मान लो 5m रख दिया, ठीक है, 5m रखने पर, तो जहाँ पी है वहाँ क्या रख देंगे हम, 5m। ठीक, तो ये मिलेगा 5m का स्क्वायर इक्वल टू 5q स्क्वायर। ठीक, तो 5m का स्क्वायर है तो क्या मिलेगा, देखो 5 का स्क्वायर मिल जाएगा 25m स्क्वायर, और ये आपका 5q स्क्वायर। ठीक है, इस 5 से 25 को हम काट सकते हैं, कितनी बार जाएगा, 5 पंजे 25, तो ये मिलेगा 5m स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर। ठीक, 5 इधर गुणा में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो ये मिलेगा m स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर बटे 5। इसे समीकरण मान लो 2। ठीक, तो देखो यहाँ क्या, q स्क्वायर जो 5 से विभाजित है, तो लिखेंगे यहाँ q स्क्वायर 5 से विभाजित है, अतः q भी 5 से विभाजित होगा। ठीक, तो देखो अब ये p और q दोनों 5 से विभाजित हो गए, p और q दोनों 5 से विभाजित हो गए, लेकिन इनका एचसीएफ क्या होना चाहिए था, 1 होना चाहिए था। ठीक, सीधी बात है, देखो p भी 5 से विभाजित है और q भी 5 से विभाजित है, तो इनका जो एचसीएफ कितना आ गया, ये आ गया 5। ठीक, लेकिन आना कितना चाहिए था, वो आना चाहिए था 1। ठीक, तो 1 के बराबर नहीं है 5, तो इसलिए हमारी जो धारणा है वो गलत साबित हो गई। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से जो एचसीएफ है वो 1 के बराबर नहीं आया। ठीक, तो हमने जो कल्पना मानी थी कि √5 एक परिमेय संख्या है, वो हमारी गलत हो गई। तो लिखेंगे इसलिए हमारी कल्पना गलत साबित हुई, तो लिखेंगे इससे सिद्ध होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। भाई हमने इसे परिमेय संख्या मानकर सिद्ध किया था, लेकिन हमारी परिकल्पना जो आई वो गलत आई। तो अब हम कह सकते हैं कि √5 जो है वो एक परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब ये सवाल आपको अच्छे से समझ आ गया। अब आगे के जो भी सवाल है वो आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक, तो चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हमें सिद्ध करना है कि ये जो संख्या है एक अपरिमेय संख्या है। चलिए इसे करते हैं हल, लिखेंगे हल। ठीक, हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि ये जो संख्या है ये कि एक परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक, जब हमने मान लिया कि ये संख्या जो है परिमेय संख्या है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए 3 + 2 √5 इक्वल टू हो जाएगा क्या, p/q, क्योंकि परिमेय संख्या किसके फॉर्म में होती है, p/q के। ठीक, जहाँ p और q क्या है, तो देखो जहाँ p व q क्या है, पूर्णांक हैं। ठीक, और q बराबर 0 के नहीं है। ठीक है, p और q पूर्णांक हैं, q बराबर 0 के नहीं है। और एक चीज़ और, इनका जो एचसीएफ है वो कितना है, 1 है। किसका, p और q का। ठीक, ये लिखना आपके लिए ज़रूरी है। ठीक, अब देखो इसे सॉल्व करेंगे तो कितना है, 3 + 2 √5 इक्वल टू p/q। हम क्या करें, 2 √5 को इधर ही रहने दें
3 को उठा के इधर ले जाएंगे, इधर प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा P/Q माइनस का 3। अब ये दो इसके गुणा में हैं √5 के, तो हम इसे भी इधर ले जाएंगे, तो ये मिलेगा √5 इक्वल टू P/Q माइनस का 3/2। ठीक, क्योंकि इधर गुणा में था तो बराबर के इधर जाकर ये भाग में आ गई संख्या। ठीक है, लेकिन हमने अभी सिद्ध किया है कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और ये पार्ट क्या है, एक परिमेय संख्या का है। लिखेंगे चूंकि अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, तो ये कि लिखेंगे जो कि असंभव। ठीक है, जो कि असंभव है। ऐसा नहीं हो सकता कि अपरिमेय संख्या बराबर हो तो किसके, परिमेय संख्या के बराबर हो जाएगी। तो लिखेंगे अतः हमारी कल्पना गलत है। अतः हमारी कल्पना गलत है। इससे सिद्ध होता है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या हैं। 3 पार्ट हैं, तीनों को आपको सिद्ध करके बताना है कि ये तीनों कैसी संख्या हैं, अपरिमेय संख्या हैं। चलिए पहले पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट क्या है, 1/√2। ठीक, करेंगे हल। ठीक है, तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि ये 1/√2 जो है एक परिमेय संख्या है। लिखेंगे माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो क्या हो जाएगा, 1/√2 बराबर होगा किसके, P/Q के, जहाँ P व Q पूर्णांक हैं और Q बराबर 0 के नहीं है। ठीक, व HCF P व Q का HCF जो है वो 1 है। ठीक, अब देखो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो Q आ जाएगा इधर और √2 कहाँ पहुँच जाएगा, P के साथ, तो हो जाएगा √2P। अगर हम √2 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिलेगा, Q/P। ठीक है, ये मिल गया। √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और Q/P क्या है, एक परिमेय संख्या। ठीक, तो ये दोनों बराबर आ गए, जो कि असंभव है। तो लिखेंगे चूंकि अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या के, ठीक, क्या है, ये असंभव है। ठीक, असंभव है। ठीक है, तो लिखेंगे अतः हमारी कल्पना गलत है। कौन सी कल्पना, जो हमने माना था कि ये संख्या कैसी है, परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे इससे सिद्ध होता है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, चलिए अब इसके अगले पार्ट को सॉल्व करते हैं। अगला पार्ट क्या है, ये है 7√5। ठीक, करेंगे इसे हल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि ये एक परिमेय संख्या है। लिखेंगे माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो क्या हो जाएगा, 7√5 बराबर होगा किसके, P/Q के, जहाँ P Q पूर्णांक हैं और Q बराबर 0 के नहीं है।
व इनका जो HCF है, HCF कितना है, वो 1 है। ठीक है, ये हो गया 7√5 इक्वल टू P/Q। तो यहाँ से 7 को हटाएंगे तो उधर जाके ये भाग में पहुँच जाएगा, लिखेंगे √5 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, P/7Q। ठीक, हमें पता है √5 एक अपरिमेय संख्या है और ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे चूंकि अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या जो कि क्या है, असंभव है, ऐसा होना असंभव है, अतः हमारी कल्पना गलत है। ठीक, हमारी कल्पना गलत है, हमने मान लिया था कि ये परिमेय संख्या है जबकि ये ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। ठीक, तो लिखेंगे इससे सिद्ध होता है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसका लास्ट पार्ट देखते हैं। अगला पार्ट है इसका 6 + √2। ठीक, तो हल करेंगे इसे भी, क्या हो जाएगा, हल माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। हमने मान लिया कि 6 + √2 जो है एक परिमेय संख्या है, तब क्या हो जाएगा, तब 6 + √2 बराबर हो जाएगा P/Q के। ठीक, जहाँ P व Q क्या है, ये पूर्णांक हैं। ठीक है, Q बराबर 0 के नहीं है और इनका जो HCF है P और Q का वो कितना है, वो 1 है। ठीक, ये चीज़ आपको हर सवाल में लिखनी है। सवाल सॉल्व करने में जितनी भी थ्योरी आपको लिखाई जा रही है, ठीक है, सभी चीज़ आपको लिखनी है एज इट इज़। आपको कुछ भी इसमें मिस नहीं करना है, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अगर आप शॉर्टकट कर दोगे तो नंबर आपको पूरे नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, इसलिए जो पैटर्न अपनाया है पूरा लिखना। ठीक, कुछ भी मत छोड़ना। ये बात हो गई। ठीक, अब देखो इसे सॉल्व करेंगे तो √2 हमने इधर ही छोड़ा और 6 को ले गए उधर, इधर प्लस का था, बराबर के उधर जाके हो जाएगा ये माइनस का, तो P/Q माइनस का हो जाएगा 6। ठीक, अब देखो ये तो आपकी अपरिमेय संख्या है और ये आपकी परिमेय संख्या है। ठीक है, लिखेंगे चूंकि अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, ठीक है, जो कि आपका असंभव है। ठीक, अतः हमारी कल्पना गलत साबित हुई, हम गलत साबित हो गए। ठीक, इससे सिद्ध होता है कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो ये थे आपके, देखो चैप्टर था आपका 1.2, प्रश्नावली पूरी हो चुकी है। उम्मीद कर आपको सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ चुके होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक समय से पहुंच जाएंगी। और हो सके तो इसे अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करना। ठीक, जिससे हमें और मोटिवेशन मिलेगा और हम और भी अच्छा कंटेंट आपके लिए बनाएंगे। ठीक, अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 को हम सॉल्व करेंगे। ठीक, चैप्टर शुरू करेंगे नया, जिसका नाम है बहुपद। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।